हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के दिन बाजार की बात करें। अभी कुछ फर्स्ट वीडियो में भी वैसे हम लोगों ने ये डिस्कस किया ही था कि एक्सपेक्टेड था गैप डाउन यहाँ पे होगा, एंड उसके बाद बाजार तो हमें आज दबाव के साथ ही चलते हुए देखने को मिलेगा। बट फिर भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए गुड न्यूज़ है। किस चीज़ के लिए? जो एसबीआई का जो आईपीओ जो हम लोगों को आई गेस कल लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, कल मतलब मैं यस्टरडे की बात कर रहा हूँ। जो लोग पूछ रहे थे सर क्या एसबीआई म्यूचुअल फंड के आईपीओ का लिस्टिंग क्या अच्छा रहेगा, ये इसीलिए पूछा जाता है बिकॉज आपको पता ही है बाजार में जो उतार चढ़ाव होता है उसका इम्पैक्ट भी इन आईपीओ उनके जो जीएमपी रहते हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। सो गुड पॉइंट यही है कि कोई बहुत बड़ा ब्रूटल रिएक्शन देखने को नहीं मिला, और ये डर इसीलिए बैठा हुआ है हर किसी के मन में बिकॉज एसबीआई कार्ड के आईपीओ ने बहुत लोगों की लंका लगवा दी थी। ठीक है, एकदम प्रीमियम से एकदम डिस्काउंट के ऊपर चला गया था। तो गुड न्यूज़ यही है दोस्तों कि यहाँ पे कोई ओवर रिएक्शन बाजार में देखने को नहीं मिला, एंड एसबीआई फंड का जो आईपीओ है उसका जीएमपी अभी भी हमें इंटैक्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। गूगल के ऊपर ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है। ठीक है, काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि 17 लिखा है तो 17 पे ही लिस्ट होगा। कुछ नहीं, होने के लिए माइनस में भी जा सकता है, प्लस में भी जा सकता है। बट येस, ये एक अच्छा साइन हमें ज़रूर देखने को मिल रहा है। हाँ, अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा एकदम ही ब्रूटल रिएक्शन दिखा देता तो फिर इससे क्या हो जाता है कि आईपीओ के जीएमपी के ऊपर भी बहुत बड़े लेवल पे नेगेटिव रिएक्शन आ जाता है। तो चलिए एटलीस्ट हम कह सकते हैं, जो लोग कल पूछ रहे थे कि सर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आज पता चलेगा। सो आज हम फिलहाल कह सकते हैं कि कंडीशन तो बेहतर है। ठीक है, अब बस रही आज की रात की बात, उसके बाद तो कल यहाँ पे लिस्टिंग हमें होते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड यूजुअली ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं नहीं होती, जो भी घटनाएं होती है वो वीकेंड पे ही हमें देखने को मिल जाती है। तो अच्छी बात है भाई, जिनको आईपीओ यहाँ पे लगा होगा वो एक डिसेंट थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, कल वो पता चल ही जाएगा। देन अगर बात करें तो आज के दिन क्वार्टर वन के कुछ रिजल्ट्स थे, उनके रिएक्शन का हम इंतजार कर रहे थे। खास करके बड़े कंपनीज जो इंडेक्स को चलाते हैं, लाइक रिलायंस की अगर बात कर ले तो रिलायंस के नंबर्स हम लोगों ने देख ही लिए थे, एंड उनके नंबर्स का रिएक्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ठीक रहा। मतलब एकदम ऐसा भी नहीं कि बहुत ही खराब और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही बढ़िया। ठीक है, कोई एक तरफा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। गैप डाउन हुआ, फिर उसके बाद ज़बरदस्त तेजी, फिर नीचे, फिर ऐसा, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे ओके ओके। ठीक है, 50-50 रिएक्शन हमें देखने को मिला है। ठीक है, एक तरफा यहाँ पे बिल्कुल भी रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। मतलब ये चीज़ को आप नोट करके ज़रूर चल सकते हो। देन सबसे ज़्यादा जो फोकस था वो बैंक्स के ऊपर, एंड बैंक्स में तो देखिए जो टॉप लेवल के बैंक है जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसी के और फोकस था। एंड एचडीएफसी बैंक के नंबर तो मैंने क्लियर कट आपको बता ही दिए थे कि रिजल्ट इतने तो कुछ खास नहीं है। ठीक है, नंबर्स पढ़कर ही पता यहाँ पे चल जाता है, बट फिर भी मार्केट सुप्रीम होता है। ठीक है, हर किसी का इंडिविजुअली अपना अपना ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, बट मार्केट ने भी वही रिएक्शन दे दिया जो आप देख सकते हो दोस्तों। 5.25% एचडीएफसी बैंक टूट गया। ठीक है, आप शुरुआत से ही, मतलब ऐसी बात नहीं है कि चलो यहाँ पे ऐसा स्टार्ट हुआ था और फिर नीचे आया, नहीं, शुरुआत से ही आप देख सकते हैं गैप डाउन, और उसके बाद मतलब ज़्यादा कुछ एग्रेसिव बाइंग नज़र ही नहीं आई। बस नीचे पूरा का पूरा उसी लाइन पे चल रहा था 780 के आसपास। सो हम कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक के नंबर मार्केट को भी अच्छे यहाँ पे नहीं लगे। ओवरऑल हम लोगों ने नंबर्स को कवर किया था, आप चाहो तो वो डिटेल वीडियो स्टडी कर सकते हो। खास करके जैसे मैंने कहा कि ये जो रिएक्शन रहता है शॉर्ट टर्म वाला, वो एस्टिमेट्स के हिसाब से चलता है, और एस्टिमेट में तो मतलब देखा गया बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रहा कि स्टैंड अलोन जो प्रॉफिट था उसको यहाँ पे वो उन्होंने मिस कर दिया। 19,332 एक्सपेक्टेड था, उसके नीचे चला गया प्रॉफिट, तो यहाँ पे एस्टिमेट मिस हो गए। देन हम लोगों ने देखा कि नेट इंटरेस्ट इनकम एंड मार्जिन, ये भी दोनों मिस होते हुए देखने को मिल गए। ये 34,000 एक्सपेक्टेड था, ये तो 33,500 का रेंज आ गया। 3.32 एक्सपेक्टेड था, 3.26 आ गया। सो सारी चीज़ें खराब हमें देखने को आप मिल गई। दैन सबसे बड़ा झटका ग्रॉस एनपीए 1.15 से 1.17 एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ग्रॉस एनपीए बढ़ गया। प्रोविजनिंग की बात करें, हाँ मैंने जब वीडियो बनाया था काफ़ी लोगों ने कहा कि सर थोड़ा आपने उल्टा रीड कर दिया। हाँ, यहाँ पे प्रोविजन इंप्रूव हो गया कि 3600 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, 3000 करोड़ के आसपास प्रोविजन देखने को मिला। बट बिग पिक्चर की अगर बात कर ले, ठीक है, मतलब अगर आप 4-5 मैट्रिक्स को अगर देख ले तो उसमें से 1-2 पॉइंट ही ऐसे थे कि ठीक ठीक परफॉर्मेंस, बाकी जितने भी पॉइंट्स थे सारे हम लोगों को क्रॉस ही होते हुए देखने को पे मिल रहे थे। एंड इसी चीज़ का नतीजा है कि एचडीएफसी बैंक के जो नंबर थे वो मार्केट को अच्छे नहीं लगे, और बाजार में भी मतलब नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल गया। सिमिलर वे आईसीआईसी बैंक के नंबर्स उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि कमाल का परफॉर्मेंस। ठीक है, एंड वैसे ही रिएक्शन आज के दिन देखने को मिल गया। अभी 1-1.25% की आई तेजी होती है, बट फिर भी जो बाजार का ओवरऑल माहौल रहा है उसमें भी हम यहाँ पे कह सकते हैं आईसीआईसी बैंक ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाया है। ठीक है, उनके नंबर भी अच्छे ही थे, जैसे मैंने आपको बताया था कोई ऐसी पॉइंट था ही नहीं
टोटल इनकम भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। क्वार्टरली ईयरली की बात कर ले, देन फाइनल प्रॉफिट की भी अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो वो भी हम लोग को ईयरली क्वार्टरली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा था। एंड उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात कर ले ईपीएस तो वैसे ही बढ़ेगा भाई, जैसे कि आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे रहता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है, यस, ग्रॉस एनपीए। सो ग्रॉस एनपीए में भी जहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने मार खाई, आईसीआईसी बैंक ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया। 1.67 से घट के 1.38, 1.40 से घट के 1.38। तो आईसीआईसी बैंक ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया। लॉन्ग टर्म वाले खुश हो गए और शॉर्ट टर्म वाले भी खुश हो गए। शॉर्ट टर्म वाले कैसे खुश होते हैं, एस्टिमेट, हर एक एस्टिमेट को उन्होंने बीट कर दिया। 13 के बदले 14,000 का रेंज आ गया। देन नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 23,600 के बदले 24,300। नेट इंटरेस्ट मतलब मार्जिन की बात कर ले, हायर लेवल को भी उन्होंने 4.34 को 4.36। एनपीए की अगर बात कर ले तो वो भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल गया। देन प्रोविजन भी घटते हुए हमें देखने को यहाँ पे मिल गए। मतलब हर एक चीज़ काफ़ी बढ़िया देखने को मिल गई। यस, एनपीए भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। एक्सिस बैंक की भी लंका लग गई, ठीक है। एक्सिस बैंक में भी आप देख सकते हैं 5-5.5% की ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिल गया। एक्सिस बैंक का भी सेम वही सिनेरियो रहा कि 1-2 पॉइंट अच्छे रहे, ठीक है, बट बाकी सारी जो मेजर जो फोकस रहता है नेट इंटरेस्ट इनकम एंड मार्जिन, वहीं पे सारा बेड़ा गर्क होते हुए देखने को मिल गया। जैसे कि आप देख सकते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम 15,100 मतलब 150 के आसपास एक्सपेक्टेड था, ये तो 14,500 के रेंज में आ गया। ऑब्वियसली करोड़ों की बात हो रही है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो मिस होते हुए देखने को मिल गया, ठीक है। देन उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो उसका जो मार्जिन भी रहता है, ठीक है, वो भी 3.55 से लेके 3.60, मतलब खराब से खराब भी 3.55 एक्सपेक्टेड था, 3.46 आया, तो ये भी हमें मिस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड जो प्रोविजन के पहले का जो प्रॉफिट रहता है वो भी मतलब आप कह ही सकते हो 681 के बदले 659 इनलाइन बोल सकते हो या फिर मार्जिनली मिस बोल सकते हो। सो इसी चीज़ के चलते एक्सिस बैंक में भी हमें दबाव देखने को मिल गया, वो भी कितना 5-5.5% का, ठीक है। सिमिलर वे देन अगर हम बात कर ले, अच्छा एक्सिस बैंक में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट में भी बदलाव यहाँ पे हुआ। न्यू चीफ फाइनेंशियल चीफ की अगर हम बात कर ले, ठीक है, जो पुराने थे पुनीत शर्मा जी, उनको यहाँ पे रिप्लेस यहाँ पे किया जा चुका है। तो ये चीज़ का भी इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता है। कोटक महिंद्रा बैंक में भी सेम वही सिनेरियो, 2-2.25% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो बैंक का जो परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है इस वक्त काफ़ी डिसअपॉइंटेड यहाँ पे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इनका भी सेम वही चीज़, मार्जिन के ऊपर जो प्रेशर आया है उसको लेकर ही 3% की गिरावट आज के दिन देखने को मिली थी। येस बैंक तो वैसे भी ठीक है भाई, उसका कोई इंडेक्स लेवल पे कोई योगदान नहीं रहता है बड़े लेवल पे। खुद का अगर हम बात कर लें तो उनका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक ओके ही था, बट स्टिल यहाँ पे भी 3% की हमें गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिली है। सो मतलब कुल मिला के कहानी अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो बैंक से रिलेटेड जितने भी प्राइवेट बैंक है, मतलब देखा गया तो थकेला ही परफॉर्मेंस था सबका। एंड इससे होता क्या है दोस्तों कि मतलब मार्केट यहाँ पे इतने समय से चल नहीं रहा है। सो बाजार को ऊपर भागने के लिए भाई कोई ना कोई तो रीज़न चाहिए, बट वो रीज़न यहाँ पे मिल ही नहीं रहे। एंड बियर वालों के लिए भाई अच्छी खबरें लगातार बनती जा रही है कि भाई वो बाजार को नीचे लेके जा सकते, या फिर यहाँ से ऊपर तो नहीं भागेगा। अगर भाग भी गया गलती से तो वापस नीचे लेकर यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब क्या है कि बाजार का भागना अब और ज़्यादा मुश्किल होते हुए देखने को मिल रहा है। मुश्किल हो रहा है मतलब अगर हम यहाँ पे बात कर ले भाई इन्वेस्टर हमें एज अ आगे बढ़ना है तो बियर वालों के पास इतने सारे रीज़न से अब जंग देख सकते हो काफ़ी ख़राब मोड़ पे आ गई। देन अगर बात कर ले एक होप था कौन सा कि भाई एलटीसीजी क्या पता सरकार हटा दे एफआईएस के लिए, हमारे लिए बात छोड़ ही दो, तो शायद से एफआईएस वापस आ जाएंगे तो उनका पैसा लगेगा मार्केट में, तो चलो एक थोड़ा मदद मिलेगी बुल को, तो वो भी हट गया एलटीसीजी। आपको पता है ना आज के दिन का पहला वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, नहीं हटेगा एलटीसीजी भाई, सरकार ने क्लियर कट बोल दिया, पार्लियामेंट में खड़ा रह के लोकसभा में बोल दिया, ठीक है। तो ये अब डिस्कशन के ऊपर फिलहाल तो हम कह सकते हैं फुल स्टॉप हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इससे बाजार में थोड़ी मदद मिलती तो वो भी चला गया। एंड सबसे वर्स्ट चीज़ कि बाजार जब भी हम कहते हैं इंडेक्स लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा इंजन कौन सा रहता है, फाइनेंस सेक्टर। तो भाई फाइनेंस सेक्टर का भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या रहता है, किसका, बैंक्स का। तो बैंक की हालत ही देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक, देन उसी के साथ साथ एक्सिस की हालत देख लो, कोटक की देख लो। टॉप 5 में से तो हम कह सकते हैं 3 का तो इंजन डाउन ही हो गया, ठीक है। आईसीआईसीआई ने थोड़ा बहुत तो संभाल लिया है, बाकी एक एसबीआई यहाँ पे बचा हुआ है। ऊपर से अगर देखा गया तो ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स को कौन सपोर्ट करता है, रिलायंस। तो रिलायंस की भी बैटरी डाउन मतलब कोई खास जोश तो नज़र नहीं आया, मतलब रिजल्ट के हिसाब से कि बाजार को भाई बहुत पसंद आया नंबर, तो एकदम 2-3% की तेज़ी नहीं। सो कुल मिला के स्टोरी वही है दोस्तों कि मतलब क्या है कि बाजार को भागने के लिए भाई कोई तो रीज़न चाहिए होता है, वो रीज़न यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, ठीक है यार। कॉन्क्रीट लेवल का रीज़न, ऐसा नहीं भाई थोड़ा सा 200 पॉइंट भाग गया इससे बच्चे ही खुश होते होंगे,
ठीक है, बड़े लेवल पे अच्छी तेज़ी यहाँ पे चाहिए, तो जो चीज़ यहाँ पे चाहिए थी तो वो तो फिलहाल यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। सो हम यहाँ पे यही कह सकते हैं कि बाजार को तोड़ना और मुश्किल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।